आप आपके मनचाही किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो दोस्तों वह चीज़ पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यस दोस्तों, मैं हूँ वर्षा काबड़िया और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिजिटल बिजनेस कोच हूँ। तो दोस्तों कल हमने शक्ति और सृजन के बारे में पढ़ा था और आज हम शक्ति बुक में से भावना सृजन है ये पढ़ेंगे चैप्टर। और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 81। नेविल गॉडर्ड कहते हैं जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा जीत भावना की ही होगी। भावनाओं के क्षेत्र। मैं चाहती हूँ आप यह समझ ले कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है, तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीज़ देखी होगी जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ ऑरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या ऑरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज़ें को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है, शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है वैसे ही चीज़ आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रेम होता है आपके पास अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज़ की कल्पना करते ही वह तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर सप्ताह ताज़े फूल खरीदती हूँ क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्रायः मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी ज़्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज़्यादा कद्र करूँगी और उनसे ज़्यादा प्रेम करूँगी। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने के बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। इसके 2 घंटे के भीतर ही मुझे
डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वे जितनी ही बुरी क्यों न हो। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना कितना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ। कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे यह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं और इसके लिए आपको बस प्रेम देना होगा। सृजन का बिंदु। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीज़ें चाहते हैं वे बहुत बड़ी है, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज़ बहुत बड़ी या मुश्किल है तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से यह कर रहे हैं। यह इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। यस दोस्तों, हम जैसा महसूस करते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है तो आप ही उसे साकार नहीं होने दे रहे हैं। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। यस दोस्तों, हमें अगर कोई भी चीज़ चाहिए अपने ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, तो हमें उसके लिए अच्छा सोचना है। अगर आप बोलोगे नहीं ये मेरे जीवन में कैसा आएगा, कितनी मुश्किलें हैं, तो मुश्किलें ही आएगी आपके जीवन में। तो हमें मुश्किलों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छी चीज़ों के बारे में, आपके लाइफ में जो अच्छा हो रहा है ना, बस आप उसे सोचें। मुश्किलों को जाने दो। मुश्किलों को सोचने से क्या होगा, और मुश्किलें आपके लाइफ में आएगी। अगर आप अच्छी चीज़ें सोचते हो तो अच्छी चीज़ें फिर से आपके लाइफ में आएगी। तो आज से आप क्या करोगे, अच्छी चीज़ें ही महसूस करोगे। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज
जो भी हो उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज़्यादा छोटी है। यस दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा आप ज़रूर सोचिएगा। हमारी शंकाएं ही गद्दार है और उनकी वजह से हम उस पर अच्छी चीज़ से वंचित रह जाते हैं, जिसे हम आमतौर पर जीत सकते हैं। ऐसे कौन कहते हैं? विलियम शेक्सपियर कहते हैं। देखो यहाँ पर कितना अच्छा दिया है, मेरे सपनों का घर। कितनी बड़ी इच्छा है और उसे हमें कैसे सोचना है? छोटे से बिंदु जितना सोचना है। अगर आप बोलेंगे हाँ मुझे घर लेना है इतना बड़ा, कैसे लूँ, इतने पैसे चाहिए, तो दोस्तों वो जो आपकी इच्छा है उसको इतना छोटे से बिंदु में ऐसे सोचो और महसूस करके हाँ मुझे तो मेरा घर लेना है, खुद का घर लेना है, ऐसे महसूस करो दोस्तों। यदि आपकी आस्था डगमगाने लगे तो एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज़ या इच्छा का नाम लिख दें। इसे ड्राइंग को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा बार देखते रहे और हर बार यह सोचें कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु जितनी ही छोटी है। किसी नकारात्मक चीज़ को कैसे बदलें? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज़ होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दें। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज़ का मतलब प्रेम का अभाव है। यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज़ें को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब यह है कि कोई नई चीज़ बन रही है, आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में न लाएं। बस मनचाही चीज़ के प्रति प्रेम दें। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज़्यादा कर रहा है। ठीक होने की और तराजू का कांटा झुकाने का तरीका सरल है। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज़्यादा से ज़्यादा करें। चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज़ के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल से पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, ऐसे चाणक्य कहते हैं। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं, इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने के हर दृश्य और स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक
यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास है। दोस्तों, ये आपका टास्क है। ये आपको हर दिन क्या करना है, 7 मिनट, खाली 7 मिनट आपको बैठना है और आपको एक कल्पना करना है और एहसास करना है। जैसे कि मुझे एक बुक चाहिए, मुझे शक्ति की बुक चाहिए है और मुझे वो मिल गई है और मैंने उसे पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दिया है। ऐसे महसूस करो। यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपको इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसा आपका नाम है। कुछ चीज़ों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, 1-2 दिन में ही आपको इसका अनुभव होने लगेगा। बाकी चीज़ों में ज़्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज़ उतनी ही जल्दी मिलेगी। मनचाही चीज़ को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज़ के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध न करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में न बताएं जो ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, एक ही बात रिपीट बताते थे। फ्रेंड को बताया, आजू बाजू वाले को बताया, सेम मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, कोई मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, उसने मेरे साथ झगड़ा किया था। बार एक ही चीज़ें हम रिपीट सबको बताते जाते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसी बातें नहीं करनी है। बार किसी भी बुरी चीज़ को बार बोलना नहीं है। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में मत बताओ जो नहीं ठीक हो रहा है। अगर आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो बार सबको मत बताओ कि मुझे ऐसा हुआ था और होकर भी गया। तो ऐसा मत बोलो मुझे होकर गया था, बार ऐसे मत बोलो। उससे क्या होगा, वो आपके जीवन में फिर से आकर्षित होगा। आपको हमें क्या करना है, एक ही आपको ध्यान में रखना है। हमें क्या करना है, हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हुई है उसे ही महसूस करना है और उसे ही याद करना है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। जब आप बुरी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है तो आप कह सकते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप यह कह सकते हैं, यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज़्यादा कदर करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो तो आप यह कह सकते हैं, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। और कई लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे अभी तक ठीक नहीं हुआ, मुझे अभी तक ऐसे ही फील हो रहा है। हमें वैसे नहीं करना है। हमें क्या बोलना है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं पहले से अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोग को ज़्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है, इसलिए वे यह गौर भी नहीं करते कि अनचाही चीज़ों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा जागरूक बनेंगे तो आप ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आप अच्छी भावनाओं में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा महसूस करने के
इतने आदी हो जाएंगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएंगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज़्यादातर समय अच्छी भावनाएं और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है और इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यस दोस्तों, बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही। मार्था वॉशिंगटन कहते हैं, मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। बुरी भावनाओं को अब खत्म कैसे करें? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश न करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर ले। क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएगी। यस दोस्तों, हमें क्या करना है? बुरी भावनावी मतलब हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हमें ऐसे सोचना नहीं। हमें क्या करना है? अच्छी भावनाएं के बारे में ही पहले से सोचना है, तो बुरी जो भावनाएं हैं वो अपने आप अपने अंदर से निकल जाएगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान ले। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर जब आप गिलास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं। बुरी भावनाओं का प्रतिरोध न करें। जीवन में हर चीज़ की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसे लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं,
तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इनसे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती है, बल्कि आप और ज़्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है। इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दे। इसका एक उपाय है चीज़ों को कम गंभीरता से लेना। चार्ल्स हानेल कहते हैं, हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियाँ सर्वाधिक प्रबल है। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीज़ें मिलती है। जब आप जीवन को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं तो आपको गंभीर चीज़ें ही मिलती हैं। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाए, थोड़े हल्के फुल्के हो जाए। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सेल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रुटने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ाने वाला घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज़्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहाँ नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़े पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं की शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। तो हमें क्या करना है? उस घोड़े से उतर जाना है। ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओ त्सु कहते हैं, ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। जीवन में
मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीज़ों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर देते तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आप अभी अभी अपनी ज़िंदगी बदल ली। आपने अभी अभी अपनी ज़िंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति न बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़ों को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज़्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती है। आप बुरी भावनाओं को जितना ज़्यादा नापसंद करते हैं वे उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। जीवन में आप किसी चीज़ का जितना ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं वह आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं तो उनकी रत्ती भर भी परवाह न करें, उनका ज़रा भी प्रतिरोध न करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। तो अभी हम शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं। हर व्यक्ति के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहाँ भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज़ को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रेम होता है आपके पास अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज़ जो भी हो उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज़्यादा छोटी है। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है, बस अपनी मनचाही चीज़ के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज़ के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। हर दिन ये आपका टास्क है ना दोस्तों, ये कंप्लीट करना और हर दिन आपको ये करना है। ओके दोस्तों, हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उस तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े हैं उतनी जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं और आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीज़ें भी शर्तियाँ बदल जाएगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का
नियम हैं। और अभी कल हम सुनेंगे, कल पढ़ेंगे, जीवन आपका अनुसरण करता है। जीवन आपका अनुसरण करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और अभी तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।